अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तलाश विद सुहेल भट्टी। नाज़रीन, पाकिस्तान में हर गुजरते दिन के साथ सियासी गहमा गहमी बढ़ती जा रही है। एक जानिब मुस्लिम लीग नून की कायद नवाज शरीफ करप्शन केसेस से बरी हो रहे हैं, तो दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के लिए हर गुजरते दिन के साथ कानूनी मसाइल और चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं। इंटा पार्टी इलेक्शन हो, वह 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल का मामला हो या साइफर केस, ये केसेस बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इस सिनेरियो के तहत आने वाले इलेक्शन में इस तमाम तरीन मामलात का इलेक्शन पर किस हद तक असर होगा, और इसके साथ साथ क्या अवाम मुस्लिम लीग नून के कायद की जो करप्शन केसेस में बरियत हो रही है उसको किस निगाह से देखते हैं, और उसके साथ मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त पोलिटिकल ट्रेंड्स क्या है, इस सारी सूरत को जानने के लिए हमने रुख किया है रावलपिंडी के तहसील गुजर खान, जो कि कौमी असम्बली के हल्का N52 पर मुश्तमिल है। और यहाँ पे नाज़रीन मैं आपको बताता चलूँ कि जब 2018 के इलेक्शन हुए थे तो इस हल्के से, कौमी असम्बली के इस हल्के से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार राजा परवेज़ अशरफ ने 1,25,000 वोट हासिल करते हुए इस नशिस्त पर फतह हासिल की थी, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार ने 96,000 वोट हासिल किए थे, जबकि मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट 72,000 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर रहे थे। हम इस हल्के में पहुँचे और यहाँ पे लोगों से बात करेंगे, मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों से, कि इस वक्त पार्टी पोजीशन क्या है, किस जमात से लोगों की क्या तवक्को है, क्या आइंदा आने वाले इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस हल्के से अपनी इस कौमी असम्बली की नशिस्त को रिटेन कर पाएगी, या जो एक इस वक्त पॉपुलैरिटी का एक ट्रेंड चला है, नून लीग दीगर हल्कों के साथ साथ इस हल्के के अंदर भी अपना असर डालेगी। ये सब जानने के लिए आइए चलते हैं गुजर खान के इस हल्के में और लोगों से बात करते हैं। आइए। नून लीग ऐसी जमात है जो मुल्क के मसाइल को हल कर सकती है, लेकिन नून लीग की क़यादत के ऊपर बहुत संगीन करप्शन के इल्ज़ामात लगे, जिसमें अब नवाज शरीफ बरी हो रहे हैं। तो आप समझते हैं कि जो उनकी बरियत है इन इलेक्शन में उनकी आवाम की हमायत को बढ़ाने का बायस बनेगी, या लोग किस निगाह से देखते हैं उनकी बरियत को? देखिए जी, मेरा अपना ज़ाती राय जो है वो है कि ये इस मुल्क में एक ड्रामा हो रहा है। बस जब चाहे किसी को बरी कर दिया, जब चाहे किसी को जेल में डाल दिया, तो कानून तो हमारे मुल्क में है कोई नहीं। जहाँ तक आपके सवाल का तल्लक है, तो मैं ये समझता हूँ कि ये इस वक्त मुल्क में कोई ऐसी जमात नहीं है जो इस मुल्क को मसाइल से निकाल सके। जब तक सारे मिल बैठ के एक प्लेटफार्म पे आवाम के लिए नहीं सोचेंगे, उस वक्त तक कोई भी बंदा इस मुल्क से ये हमारे मसाइल ख़त्म नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक। आप क्या तवक्को रखते हैं किस सियासी जमातों से बिलखुसूस, और किस उम्मीदवार को, किस सियासी जमात के उम्मीदवार को वोट देना चाहेंगे? हम PTI को देना चाहेंगे और इमरान खान से ये उम्मीद है। किस वजह से आपको उम्मीद है? कौन सी उनकी ऐसी बात है, कौन सा उनका ऐसा मंशूर है जो अभी भी आप समझते हैं कि वो आपकी ज़िंदगी को बदल सकते हैं? सेहत कार्ड जो है 10 लाख का, देखें ना, उन्होंने इमरान खान ने ही दिया था और किसी जमात ने नहीं दिया था। गरीब का इमरान खान ने ही सोचा है और किसी ने नहीं सोचा है। हमारी तो वोट तो जो जितने भी नौजवान हैं वो इमरान खान को वोट देंगे इंशाल्लाह। ठीक है, लेकिन जो इमरान खान के साथ बाकी लोग थे जिन्होंने उनके लिए भी बहुत से मसाइल पैदा किए, करप्शन के केसेस उनके ऊपर बने, कुछ बैरून मुल्क चले गए, उनकी इदारों से लड़ाई हुई, तो समझते हैं कि इमरान खान की जो टीम थी उनकी वजह से उनकी सियासत और ख़ुद बुरी तरह से मुतासर हुए? अभी तो टीम नहीं रही है ना, अभी तो सब नए बंदे आएंगे इंशाल्लाह। जो नए आएंगे वो PTI के अच्छे वर्कर होंगे और अच्छे काम करेंगे इंशाल्लाह। जो नए लोग आएंगे जिन्हें तजर्बा भी नहीं होगा, वो अपने सामने नून लीग पीपल्स पार्टी के तजर्बाकार लोगों को मुकाबला कर पाएंगे? नहीं, ये आपने कितनी बार आजमा लिया है नून को, पीपल पार्टी को। एक बार इमरान खान को 5 साल दे ना, तो फिर इंशाल्लाह मसाइल भी हल होंगे और मुल्क भी बेहतर तरक्की करेगा। कौमी असम्बली के इस हल्के में आइंदा इलेक्शन में किस सियासी जमात के उम्मीदवार को वोट देना चाहेंगे और किस उम्मीद के साथ? जी, हम पार्टी पे बेस पे आप जाएं तो हम नहीं, पार्टी को तो किसी को वोट नहीं देंगे, हम शख्सियत पे वोट ज़रूर देंगे राजा परवेज़ अशरफ को, क्योंकि गुजर खान तहसील के लिए उन्होंने बहुत काम किए हैं। अभी एक ताज़ा तरीन उनका काम जो है पंजाब यूनिवर्सिटी का कैंपस, नादरा का ऑफिस, पासपोर्ट ऑफिस, यानी कि बेलौस काम किया है। इसमें कोई शक नहीं कि नून के जो लीडर थे, जो राजा जावेद इखलास, उन्होंने कोई काम नहीं किया, अपने दौर में कोई काम नहीं किया। इमरान खान की चले हुकूमत आई है, 3-4 साल हुकूमत रही है, लेकिन उसमें कोई काम नहीं हो सका। राजा परवेज़ अशरफ ने जो है जितनी उनसे हो सका है ना, अपनी तहसील के लिए उन्होंने, क्योंकि गुजर खान में सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक मेडिकली ये है कि यहाँ पर कोई बंदा बीमार होता है तो उसे फौरी तौर पर पिंडी ट्रांसफ़र किया जाता है। यानी ये सबसे बड़ा एक अलमिया है हम लोगों के लिए। ज़रा सी आपको तकलीफ़ हुई, कोई बच्चा, लेडीज़ का कोई हुआ, जच्चा बच्चा का मसला हुआ, उसमें पिंडी ट्रांसफ़र। बाकी जो यहाँ जो मेडिकल के शोबे में लोग बैठे हुए हैं, सिविल हॉस्पिटल में वो लोग काम करते हैं। हाउसिंग स्कीम, प्राइवेट जो हॉस्पिटल बने हुए वहाँ पे उन्होंने अपने प्राइवेट हॉस्पिटल बनवाए हुए हैं, और आप अल्लाह पे यकीन करें 2-2 लाख रुपए के कोठी का वो किराया दे रहे हैं।
अपने तमाम पेशेंट्स वहां पर चेक करते हैं। वो लोग सिविल हॉस्पिटल में वो चेक करना अपने लिए गवारा नहीं करते। कौमी सतह के ऊपर किस जमात को आप देखते हैं कि वो हुकूमत बनाने की पोजीशन में होगी और जो मुल्की मसाइल बिलखुसूस मुआशी चैलेंज से निमट सकेगी? अगर माशी लेवल पे आप देखें ना जी, नवाज शरीफ की हुकूमत जो नून वाले हैं, ये एक बिजनेसमैन फैमिली है। जब ये लोग आते हैं, चाहे ठीक है मुल्क के लिए कुछ कहते हैं कि जी 1 रुपया ले लिया, अगर 1 रुपया ले लिया तो उसमें से 4 आने जो अपने लिए खा लिए, 12 आने मुल्क पे लगा दिए। क्योंकि ये देखें ये जो तरक्कियाँ हुई हैं इसमें, उनके दौर में बहुत तरक्की हुई, मेट्रो बनी है, उसके बाद मोटरवे बना है, ये नवाज शरीफ दौर में काम हुए है ना। गवादर का जो मंसूबा था ये भी नवाज शरीफ दौर में काम हुए। तो हम लोग चाहते हैं कि अगर ये हुकूमत आ जाए नून की और ये मिक्स हुकूमत बन जाए, लेकिन बनेगी ये मिक्स हुकूमत। कौन सी ऐसी सियासी जमात है जो पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस है उनसे वो निमट सकती है, पाकिस्तान के अंदर इस्तेहकाम ला सकती है, सियासी भी और मुआशी इस्तेहकाम भी? किस जमात से आपको तवक्को है? जी मैं ये अर्ज़ करूँगा कि इंडिया और पाकिस्तान इकट्ठे आज़ाद हुए थे, ठीक है। इंडिया आज चांद पे पहुंच गया और हमारे इन जो सियासी लीडर हैं इन्होंने हमारे मुल्क को समुंदर में की तह के नीचे ले गए। इतना फ़र्क पड़ गया हम में और इंडिया में, इन लीडरों की वजह से इतना फ़र्क पड़ गया। हमारी आवाम जो है कुर्बानी देने वाली आवाम है, हमारी जो फ़ौज है वो कुर्बानी देने वाली फ़ौज है। जब भी लाशें आती हैं तो आर्मी वालों के घर में आती हैं, किसी मिनिस्टर, किसी वज़ीर आज़म, किसी सदर के घर में लाश नहीं आई। मैं आर्मी का नहीं हूँ, मैं सिविलियन हूँ, लेकिन मैं अपनी आर्मी की बहुत इज़्ज़त और एहतराम करता हूँ कि उनकी वजह से हम सुकून से सोते हैं। बॉर्डर पे वो जागते हैं, हम सोते हैं। अच्छा, आपने पाक फौज की बात की, जिन लोगों ने रियासती इदारों पर हमले किए, प्रोपेगेंडे किया, क्या गुजर खान के अवाम उन्हें आइंदा इलेक्शन में उनकी उन जमातों में उम्मीदवारों को वोट देने को तैयार दिखाई देते? ये कैसा रिस्पॉन्स होगा अवाम का? अवाम नहीं वोट देंगे। जिन लोगों ने रियासती इदारों पर हमले किए, जिन लोगों ने मुल्क को बर्बाद किया, खासकर मियाँ साहब तीन बार वज़ीर आज़म बने, ठीक है। एक आदमी ने लिखा था, कालम नगार था, उसने लिखा था कि मियाँ साहब और जरदारी साहब आप आवाम को छोड़ दें, अपने लिए एक अस्पताल बना लें जिनमें आप लोगों का इलाज हो, ठीक। अपने लिए एक यूनिवर्सिटी बना लें जिनमें आप लोगों के बच्चे तालीम हासिल करें। गरीब लोगों को छोड़ दें, इनके बच्चे नहीं पढ़ सकते, आला तालीम नहीं हासिल कर सकते। आप अपने लिए एक अस्पताल बनाएं ताकि आपका इलाज उस अस्पताल में हो, आपके रिश्तेदारों का इलाज उस अस्पताल में हो, उस यूनिवर्सिटी में आप लोगों के बच्चे तालीम हासिल करें, जैसे कि आप बैरून मुल्क जाकर तालीम भी हासिल करें और इलाज भी करवाएं, ताकि अवाम पर यह बोझ न पड़े कि आप सर का दर्द चेकअप के लिए लंदन जा रहे हैं। ठीक है, ठीक। एक फ़्लाइट में गए, दूसरे दिन वापस आ गए। कमर में दर्द हो गया, थाईलैंड जा रहे हैं कमर के दर्द की मालिश कराने के लिए, खर्चा वज़ीर। तो इस हालात में जिन पार्टियों को ट्रैक रिकॉर्ड आपके सामने, किस जमात को वोट करना चाहेंगे आप? मैं सच बताऊं, इनमें से कोई भी वोट के काबिल नहीं है, कोई भी वोट के काबिल नहीं है कि इनको वोट दें। हम इनको वोट देंगे, हम भी जहन्नम में जाएंगे, क्योंकि ये करप्ट हैं और उस करप्शन में हम इनका साथ दे रहे हैं। किस सियासी जमात के उम्मीदवार को गुजर खान के हल्के से अपना वोट देना चाहेंगे और किस तवक्को और उम्मीद के साथ? पहली बात तो ये है ना कि आवाम को महंगाई के इतने टीके लग चुके हैं ना, तो वो अभी तक सुन्न हुई है। उसको समझ नहीं आ रही कौन अच्छा है, कौन जो भी उनके इक़्तिदार में आया ना, उसने हमेशा अपनी जेब भरी है और घर चला गया। इसके बाद आवाम का किसी ने नहीं सोचा। कुछ काम अच्छे किए हैं लोगों ने, लेकिन उन कामों का कोई फ़ायदा नहीं, महंगाई बहुत ज़्यादा है। गुजर खान में आप समझते हैं क्या मसाइल हैं तो क्या आइंदा आने वाली हुकूमत को, यहाँ से जीतने वाले उम्मीदवार को उन मसाइल को हल करने पर तवज्जो देनी चाहिए? मसाइल ये मसाइल इनके मतलब ये बहुत मतलब आवाम से पूछते हैं ये आपके क्या मसाइल है, जब ये इक़्तिदार में आता है ये मिलते ही नहीं है। मसाइल क्या बताएं किसी को? लेकिन यहाँ लोग कहते हैं राजा परवेज़ साहब तो हर किसी के साथ मिलते हैं, बड़ी रसाई है, लोगों के मसाइल हल करते हैं। नहीं, राय साहब ठीक है, वो मैंने कहा ना कि कुछ काम अच्छे किए हैं इन लोगों ने, लेकिन अवाम को महंगाई इतनी दे दी है ना कि वो सुन हुए हैं कि वो उनकी समझ नहीं आ रही कि आप किसको वोट दें, कौन हमारे लिए अच्छा है। सब वादे करते हैं लेकिन वादा वफा जो है ना, जब अवाम की हालत नहीं ठीक होगी तो
वो क्या कैंडिडेट है कि अवाम की हालत ही नहीं सही कर सका, फ़ायदा क्या उसका। लेकिन इस दफ़ा हम देखें तो नून लीग के कायद ने मफाहमत की बात की है, कौमी हुकूमत शायद बनाने की बातें हो रही हैं, सब मिलजुल कर आगे चलने जा रहे हैं ताकि पाकिस्तान को जिन मसाइल का सामना है, अवाम की जो मुश्किलात है उसको सब मिलकर हल कर सकें। तो कोई तवक्को रखते हैं कि इस दफ़ा एक संजीदा कोशिश हो रही है और शायद कुछ हालात बेहतर हो जाए? फ़ौज के अलावा किसी से कोई तवक्का नहीं है। ज़रूर आपने मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ सियासी जमातों के उम्मीदवारों को आपने सपोर्ट किया होगा, उन्हें वोट दिए होंगे। अब तक वो इस इलाके में आपके वोट के मुताबिक, आपसे किए गए वादों के मुताबिक इस इलाके के लिए उन्होंने मतलूबा काम किए कि नहीं? जी, सबसे बेहतर जो पीपल पार्टी वाले हैं उन्होंने हमारे इलाके में एक तो हमारा पासपोर्ट ऑफिस बनवाया इधर, और दूसरा अंडरपास बनवाया है। जो अंडरपास बनवाया है उससे बड़ी हम सहूलत है कि फाटक बंद हो जाती थी तो हमारे मरीज़ जो है गाड़ी में ही डेथ हो जाते थे, हैं जी। ये सबसे बड़ा एडवांस उन्होंने हमको दिया है। दूसरा पासपोर्ट ऑफिस जो बनवाया है, हमें पिंडी जाना पड़ता था, 3-3 चक्कर लगाने पड़ते थे, जिससे हमारा ख़र्चा जो है पासपोर्ट की फ़ीस से ज़्यादा खर्च हो जाता था। ठीक, तो आप समझते हैं कि जो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे राजा परवेज़ शफ़, उन्होंने यहाँ के हल्के के लोगों के लिए काफ़ी खिदमात सर अंजाम दिए। अब 2024 में जब इलेक्शन होंगे तो क्या समझते हैं कि राजा परवेज़ शफ़ ये यहाँ से एक मरतबा फिर कौमी असम्बली की नशिस्त पर कामयाबी हासिल कर पाएंगे? इंशाअल्लाह पीपल पार्टी यहाँ से कामयाब होगी, राजा परवेज़ साहब कामयाब हो जाएंगे। अच्छा, और कौमी सतह पर, वफाकी सतह पर क्या समझते हैं कि कौन सी ऐसी जमात है जो हुकूमत बनाने की पोजीशन में आपको दिखाई दे रही है, और कौन सी जमात है जो मुल्क को दरपेश मसाइल उनको हल कर सकती है? वो नवाज शरीफ साहब है। उसकी क्या वजह? उसकी वजह ये है कि नवाज शरीफ साहब हो 3 दफ़ा वो हमारे वज़ीर आज़म रह चुके हैं जी। तीनों दफ़ा उनको पूरी मदद करने की उनको नहीं देगी, 5 साल उनको पूरा करने नहीं दिया गया। 3 दफ़ा उनको कभी उनको मुल्क बदल कर दिया गया, कभी जनाब अली उनको सज़ा देगी बग़ैर किसी हिलो जुत के, उनके ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं था। मैं उनको सन 1960 का जानता हूँ। जब मैं फ़ौज में भर्ती हुआ था तो मेरी पोस्टिंग हुई थी सन 1964 में वाल्टन, जहाँ उन्होंने वो बनाया हुआ अपना घर बनाए हुए हैं जी। उनके वालिद के साथ मैंने नमाज भी पढ़ी है मस्जिद के। उनके ऊपर करप्शन के बड़े इल्ज़ामात लगे हैं, आप इतने करीब से आपने उनको देखा कि वाकई करप्शन के इल्ज़ामात उन पर दुरुस्त लगे थे? नहीं, कोई करप्शन उन्होंने नहीं की है। जो उनको अगर की भी है होगी ना, तो अगर उनको 2 करोड़ मिला होगा ना, तो 2 करोड़ में से चलो उन्होंने 1 करोड़ 80 लाख खर्च किया होगा। जो उन्होंने सड़कें बनवाई हैं हमारे लिए, सब कुछ अच्छे काम किए। पीटीआई की यहाँ पर क्या सूरत हाल देखते हैं इस हल्के में? पीटीआई वाले वालों ने कोई काम नहीं किया, एक कीट भी नहीं लगाई। आइंदा इलेक्शन में किस सियासी जमात के उम्मीदवार को आप सपोर्ट करेंगे इस हल्के से, और किस तवक्को और उम्मीद के साथ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिक यहाँ एक कम्प्लेक्स सा बना हुआ है इलेक्शन के लिहाज से। कुछ लोग पीपल पार्टी को फेवर कर रहे हैं, नून को भी कर रहे हैं, पीटीआई को भी कर रहे हैं। तो ये लोगों की, कुछ लोगों की लाइल्मी है कि मामलात में कोई डिसाइड नहीं कर रहे, लेकिन लगता है कि नून जोर है इधर, तो शायद उसका कोई बन जाए। लेकिन हम एक एज अ न्यूट्रल माइंड ये कहेंगे कि हमें अपने रुझान तो क्या पूरे पाकिस्तान में कुछ नज़र नहीं आ रहा कुछ चार कि ये कुछ कर पाएंगे। तो हम खैर ख्वाही चाहेंगे जो भी है अल्लाह ताला उसको इस चीज़ की यहाँ जो लोगों की जो डिमांड है, जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर सकें। तो अच्छा, पीपल्स पार्टी ने भी मुख्तलिफ प्रोविंसेस में मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर जाके जलसे जुलूस किए हैं, अवाम को एक्टिवेट किया है। नून लीग ने भी सियासी गहमा गहमी शुरू की है और बहुत सी जगहों के ऊपर वाजे हो चुके हैं कि उनके उम्मीदवार कौन होंगे। इस हल्के के अंदर से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ कहीं आपको मुतहरिक दिखाई देती है, उनका कोई उम्मीदवार आपको मुतहरिक दिखाई देता है, और आप कौमी या सूबाई असम्बली की नशिस्त के ऊपर जहाँ आवाम को पता हो कि पीटीआई की टिकट के ऊपर ये इलेक्शन लड़ेंगे, पीटीआई के हवाले से क्या सूरत हाल है इस हल्के में? जहाँ आप देखेंगे ना कुछ चार बंदे नज़र आ जाते हैं तो लोग यही समझते हैं कि ये पीटीआई यहाँ से विन करेगी। जहाँ पीपल पार्टी के नज़र आते हैं या नून के, तो ये अब ये कुछ थोड़ा सा पीटीआई की जो अभी पीछे वर्क हुआ है, कुछ काम हुए उन्होंने लगता है कि इन्हीं का पल्ला भारी है, लेकिन ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। अब थोड़ा सा इस वक्त तक पीटीआई के उम्मीदवार मैदान में मौजूद हैं, यहाँ पे मौजूद हैं, एक्टिंग है, मतलब उनका वर्क हो रहा है, काम कर रहे हैं। कुछ ये जो मामलात आए हैं तो हर टीम के ऊपर मनफी मामलात आते हैं,
तो ये कह सकते हैं कि जो मेहनत करेगा, जो बनाव दिखाएगा तो मुमकिन है में कुछ कर जाएं। किससे तवक्को रखते हैं कि किस जमात से कि उस हल्के से भी न सिर्फ जीत सकती है बल्कि कौमी सतह के ऊपर वो हुकूमत बनाकर पाकिस्तान के जो मसाइल है उसको हल कर सकती है? आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है? ओ जी जनाब, पीपल पार्टी का यहाँ पे तो बहुत अच्छी पोजीशन है। राजा परवेज़ अशरफ ने बड़ी अच्छी नुमाइंदगी हमारी की है। उसने काफ़ी सारा जो तहसील गुजर खान का हक था दिलवाया है और उसने काफ़ी सारे अच्छे काम किए। बकाया पीपल पार्टी का और हाल पोजीशन बेहतर हो चुकी है। ये नहीं कि मैं पीपल पार्टी का हूँ, नहीं, इसका माने बहुत सारी बेहतर हो चुकी है। इसकी वजह बिलावल भुट्टो का रोल है, जिस तरीके से वो बात करते हैं, जल्द से जुलूस कर रहे हैं, नौजवानों को एक्टिव कर रहे हैं और बड़ी हार्ड लाइन ली हुई, क्या उसकी ये वजह? जी 100% बिल्कुल यही है। और राजा परवेज़ अशरफ और पीपल पार्टी का और हाल जो है ना, लीडरशिप का जो तलक है ना, था पाकिस्तान में सिर्फ हमें पीपल पार्टी में दिखाई दे रहा है। आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी कौमी सतह के ऊपर वफाकी हुकूमत बनाने में कामयाब हो सकेगी? इंशाल्लाह अगर कोई इलेक्शन में रद्दोबदल और नई सीना जोरी ना हुआ तो इंशाल्लाह पीपल पार्टी की पोजीशन काफ़ी बेहतर है और बेहतर भी है। और साथ ही ये मैं दोबारा भी जो ये बात दोहराना का चाहूँ कि पीपल पार्टी में बिलावल बेशक है उम्र के लिहाज से, लेकिन पीपल पार्टी में नीचे लेवल पे लीडरशिप लोग मौजूद है, लीडर मौजूद है। किस जमात के उम्मीदवार को अवार्ड देना चाहेंगे? मैं तो पीटीआई को वोट दूंगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप इलेक्शन ना करवाएं तो बिठा दें बंदा, अवाम के पैसे ना लगाएं बस। किस जमात का बंदा बिठा दें? जो आजकल चल रहा है ना, सारों को समझ है। इलेक्शन तो होने हैं, पाकिस्तान के अंदर एक आइन है, कानून है, उसके मुताबिक इलेक्शन तो हर सूरत होने हैं। तो क्या आप तवक्को रखते हैं कि इस हल्के से और कौमी सूबाई असम्बली के दीगर हल्कों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतनी ज़्यादा तादाद में नशिस्तें हासिल कर सकती है कि वो हुकूमत बना ले? जैसे कहा जाता है कि खंबे को भी अगर बल्ले का निशान के ऊपर मिल जाएगा, उसको वोट टिकट मिल जाएगी पीटीआई की, तो कोई भी आम आदमी भी हो, गैर मरूफ आदमी भी हो, तो वो कामयाब हो जाएगा। आप भी एक्सपेक्ट करते हैं? जी इंशाल्लाह कामयाब हो जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अवाम को हक दें, अवाम का, क्योंकि अवाम को हक नहीं मिल रहा। मैं तो ये कहना चाहता हूँ। अच्छा, यहाँ गुजर खान में पीटीआई की जो मरकजी क़यादत है, यहाँ मकामी क़यादत है, वो किस हद तक एक्टिव है? कभी उन्होंने कोई जल्द से जुलूस किए हैं, कोई रैलियाँ निकाली हैं, अवाम के साथ उनकी कोई कोऑर्डिनेशन हुई है? नहीं, इस तरह का तो कोई सीन नहीं हुआ, पर ये है कि अवाम तो थोड़ी डरी हुई है कि बाहर निकले तो डंडे पड़ते हैं, केस बन जाते हैं, पता है ना। तो इसलिए जो है ना, वो अवाम तो नहीं चाहती कि हम किसी केस में फंस जाएं या कोई। बहरहाल ये है कि अवाम को अपना हक देना है। 2018 में यहाँ से पीटीआई का कैंडिडेट हार गया था, क्या वजह थी? वो राजा परवेज़ अशरफ साहब ने उन्होंने काम बहुत करवाए थे, इसलिए। तो इंशाल्लाह पीटीआई तो चलो जीतेगी ना, बंदों को तो पता ही है इतना। अगर राजा परवेज़ ने माजी में काम करवाए थे, अभी वो स्पीकर हैं, अभी भी बहुत से काम करवाए हैं, फिर इस हल्के से तो पीटीआई नहीं जीत पाएगी आपके मुताबिक? मैं तो मुल्क के लिए वोट दूंगा, मैं अपने हल्के के लिए नहीं दूंगा, मैं मुल्क के लिए वोट दूंगा। इलेक्शन के हवाले से कुछ माहौल बन चुका है, किस सियासी जमात के उम्मीदवार से आप तवक्को रखते हैं कि वो ना सिर्फ गुजर खान के बल्कि वो जमात मुल्की सतह पर जो मसाइल उनको हल कर सकती है? सर अस्सलाम वालेकुम, मीडिया से ये कहना चाहता हूँ कि ये हमारे साथ ख़ास तौर सिटी गुजर खान से राजा परवेज़ अशरफ हैं सर, ठीक है जी। इंशाल्लाह ये काम भी काफ़ी उन्होंने किए हैं, महल्लों में भी किए हैं, गाँव में भी किए हैं, शहर में भी किए हैं, ठीक है जी। इंशाल्लाह वो नेक्स्ट कह रहे हैं, यूनिवर्सिटी भी कह रहे हैं, इंशाल्लाह वो भी बनाएंगे। मुझे इंशाल्लाह तो कोई अनुपात तकरीबन हक उनका बनता है इंशाल्लाह। उनके मुकाबले में गुजर खान में तो मेरे ख्याल में कोई मुकाबले में नहीं है। राजा पेशे के कौन से उन्होंने कुछ बड़े काम करे? लोग कहते हैं सेहत के वाले से कोई हॉस्पिटल नहीं दे सके। ये ठीक है, सेहत के वाले से आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, ये तो ऐसा वैसा काम नहीं किया, क्योंकि हम गाँव के मनकेला मुस्लिम के रहने वाले, हमारा नाम राजा खुरम शहजाद है जी, ठीक है। मनकेला मुस्लिम के रहने वाले, हमारे गाँव में पहले इतना बड़ा गाँव है, तहसील गुजर खान में दूसरा नंबर गाँव है, ठीक है जी। ये क्या नाम है, बड़ा गांव है, ठीक है जी। एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ था, इस टाइम 30 ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं हमारे गांव में, खुद कह सकते हैं। हमारे साथ कोई भी पार्टी साथ चल के देख सकती है, समझ गए। ये इस वजह से हमारा दिल से हम कह रहे हैं कि इंशाल्लाह ये जीतेगा भी, इंशाल्लाह कोशिश भी करेंगे, हम उनके वर्कर भी हैं। बिल्कुल ठीक है। आपसे जानना चाहूँगा, आप नौजवान हैं, किस जमात को उम्मीदवार को अवार्ड देना चाहेंगे? हम इस गुजर खान के शहर के रहने वाले हैं, हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन भी हैं और जियाले भी हैं। और खासकर गुजर खान में जितने राजा साहब ने काम कराए हैं, ऐसी और भी जमातें रही हैं गुजर खान में। पहले दौर नवाज शरीफ का भी इधर है, जितने काम राजा परवेज़ अशरफ ने कराए हैं ना, इसकी हम मिसाल भी नहीं मिल सकती। जितने काम राजा परवेज़ अशरफ ने अब
पठवार पंजाब यूनिवर्सिटी का कैंपस का पीटीआई का दावा है कि जितने नौजवान हैं वो हमारे साथ हैं। आप नौजवान हैं, आप पीपल्स पार्टी के और राजा पेशा की हमायत करें, इसकी क्या वजह? इसकी वजह कि राजा परवेज अशरफ क्योंकि हमारे गुजर खान में वो जानी पहचानी शख्सियत है, क्योंकि 2013 में इधर से साबिक वज़ीर आज़म और वज़ीर आज़म भी रह चुके हैं। इसके अलावा वो वफाकी वज़ीर पानी बिजली भी रहे, क्योंकि राजा परवेज अशरफ का हमारे इस हल्के में कद काट का बंदा नहीं है। क्योंकि हमारा 2013 का जो इलेक्शन हुआ गुजर खान में, राजा जवेद खलास रहे, वो पिछली असम्बली की सीटों में बैठ जाते थे, ना कोई बोलते थे, ना कुछ काम करते थे, ना हल्के जुलते भी थे। क्योंकि राजा साहब अब स्पीकर बने हैं, देखें उन्होंने इतने इस शहर में नादरा दफ्तर, बसपोर्ट ऑफिस और गांव में उन्होंने ट्रांसफार्मर लगवाए हैं, और इसके अलावा छोटे बड़े उन्होंने काम इस शहर में किए। इस वजह से हम गुजर खान में राजा परवेज अशरफ की सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल ठीक। नाज़रीन, आप गुजर खान से आवाम की राय जान रहे हैं। यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद इस इलाके की जो ताजर बरादरी है उनसे बात करेंगे कि उनकी तवक्कुआत क्या हैं, वो किस सियासी जमात को समझती हैं कि पाकिस्तान की मौशी मसाइल को हल कर सकती है, उनसे भी बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। गुजर खान में मकामी लोगों से बातचीत का सिलसिला जारी है और एक फ्रूट शॉप के शॉपकीपर से बात करते हैं कि उनके किस तरह की यहाँ पे सियासी गहमा गहमी नज़र आ रही हो, किस सियासी जमात से वो तवक्को रखते हैं कि वो इस इलाके की आवाम की तकदीर बदल सकते हैं। किस सियासी जमात के उम्मीदवार को आइंदा इलेक्शन में आप वोट देना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे तो गुजर खान में किसी की वाज़ेह अक्सरियत नज़र नहीं आ रही है। मैं लब्बैक का कारकुन हूँ, मैं इंशाल्लाह लब्बैक को ही वोट दूंगा, तो वाज़ेह अक्सरियत किसी की नज़र नहीं आ रही है। अगर वाज़ेह अक्सरियत नज़र नहीं आ रही, फिर वोट आप लब्बैक को देंगे तो वो कैसे आपके उम्मीदों पर पूरा उतर सकेगा अगर उसको उम्मीदवार जीत नहीं सकेगा? हो या ना हो, हमने लब्बैक को ही वोट देना है। अच्छा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ या नून लीग को वोट क्यों नहीं देंगे आप? उनके कारकर्दगी आपने 75 सालों में देख ली है, सबको आजमा लिया है, अब इंशाल्लाह लब्बैक को ही वोट देंगे। अच्छा, चूँकि यहाँ के बहुत से लोग कहते हैं कि राजा परवेज अशरफ ने बहुत तरक्याती काम करवाए हैं, उनको वोट देंगे। आप उनकी कारकर्दगी से मुतमिन क्यों नहीं है? उनकी कारकर्दगी से मुतमिन इसलिए नहीं हूँ कि 75 साल में इन्होंने कुछ कारकर्दगी अपनी नहीं दिखाई है। देख लो पाकिस्तान का क्या हालत कर दिया है, इसलिए अब नए आदमी को आजमाना चाहते हैं। लब्बैक को इंशाल्लाह वोट देंगे तो इनको आगे लाएंगे। पाकिस्तान में कुछ अरसे से कारोबारी सरगर्मियाँ बड़ी मुतासिर हुई, मौशियत भी मुतासिर थी। अब कहा जा रहा है कि मौशियत कुछ बेहतर होना शुरू हुई है, डॉलर की कदर में कुछ कदर बेहतरी आई, अब आगे सियासी गहमा गहमी भी है। तो आपका जिस कारोबार से वाबस्ता हैं, इसकी क्या सूरत हाल है और आप क्या तवक्को रखते हैं कि कौन सी जमात की गवर्नमेंट आएगी तो सियासी इस्तेहकाम भी आएगा और मौशी इस्तेहकाम भी आएगा, जिससे आपका कारोबार भी कुछ बेहतर हो सकेगा? मेरे ख़्याल में सर पोजीशन ये है कि अभी तो कारोबारी जो कमज़ोरी है वो काम नहीं है। अरसा 4-5 साल से, जब से मेरे ख़्याल में पीटीआई की हुकूमत आई थी तो मुल्क के हालात बिगड़ने शुरू हुए, जो आज दिन तक संभल नहीं सके। तो अब यही दुआ है कि अल्लाह ताला जो भी हमारा कोई लीडर आता है, अल्लाह ताला कोई बेहतर लाए, मुल्क के हालात बेहतर हो जाए। आपका वैसे किस सियासी जमात के मंशूर से, उसके माजी के, उसके ट्रैक रिकॉर्ड से आपको लगता है कि वो जमात आके कुछ मुल्क की मौशियत को बहाल कर सकती है, कुछ हालात बेहतरी की तरफ जा सकते हैं? आपकी तवक्को ज़ाती तौर पर क्या है? मेरे ख़्याल में देखिए, जो नून लीग की पार्टी है नवाज शरीफ की, मेरे ख़्याल में 3 दफ़ा तो पहले आ चुका है, तो माशाल्लाह मुल्क के हालात बेहतर रहे। तो अब भी मेरी सोच यही है कि वो ही आएगी, क्योंकि उससे बेहतर कोई लीडर हमें नज़र भी नहीं आ रहा। जो पीपल पार्टी है वो सिंध में मजबूत है, उसका तो वो मसला नहीं है। तो जो यहाँ पंजाब या सरहद या जो इलाके हैं, मेरे ख्याल में कि पीटीआई की इतनी वो कदर नहीं रही। अच्छा, तो अगर हम इस एंगल से देखें तो जो गुजर खान का इलाका है, यहाँ पर किस पार्टी की पोजीशन ज़्यादा मुस्तहकम दिखाई दे रही है आपको? यहाँ पहले तो ज़्यादातर नून की हुआ करती थी, अब तकरीबन पीपल पार्टी की थी, अब कुछ नहीं कहा जा सकता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये दावा करती है कि नौजवान जितने हैं उनकी जो सपोर्ट है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हासिल है। तो आइंदा इलेक्शन में आप किस जमात के उम्मीदवार को वोट देना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर जो यूथ है ना, उसको अगर इंफॉर्मेशन हो तो वो अगर सही चलना चाहे ना, तो वो साद हुसैन रिजवी है। मैं टीएलपी को सपोर्ट करता हूँ। अच्छा, पीटीआई को आप सपोर्ट नहीं करते? पीटीआई को नहीं सपोर्ट। उसकी क्या वजह? उसकी वजह ये है कि जो बेसिक वजह है कि वो हमारी औरतों को बाई रोड पे नहीं लेना चाहिए। सियासत है तो वो सियासत तक रहें, ये नहीं कि धरना दे के बैठ जाएं, ना इज़्ज़त ना कुछ ना।
ये हमारा दीन नहीं कहता। अच्छा, TLP से आप कैसे तवक्को रखते हैं कि जो उनकी पोजीशन है पंजाब के मखसूस कुछ जगहों के ऊपर उनकी प्रेजेंस है, तो अगर आप उनको वोट देते भी हैं लेकिन वो आपकी ज़िंदगी में, आपके कारोबार में, आपके समाज में, आपके मुल्क के अंदर कोई पॉलिसी साजी नहीं कर सकते, कोई बड़े फैसले नहीं कर सकते, जो कि गवर्नमेंट नहीं बना सकते, फिर भी किस तवक्को के साथ आप उनको वोट देना चाहेंगे? बेसिक ये है कि हम उनको इसलिए सपोर्ट करते हैं कि वो ख़त्म नबूवत पे बात करते हैं। हम बाबा जी की वजह से उनको सपोर्ट करते हैं, साद हुसैन रिजवी को, और बेसिक है कि बड़ी वोट उन्हीं को देनी है, और इंशाल्लाह। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, PTI हो, इनसे आप क्यों तवक्को नहीं रखते कि ये कुछ आपके लिए बेहतर कर सकते हैं? इनसे PTI है और नून लीग है, ये कुछ नहीं कर सकती हैं। हाँ, एक है परवेज़ अशरफ, वो कर सकता है। वो इस इलाके में उसका काफ़ी, हमारे गांव में भी उसने काफ़ी काम किया है, सिटी में भी काफ़ी काम किए हैं, और एक आम बंदा भी उससे मिल सकता है। भाई कि कोई दूसरा बंदा हो तो वो जो है दिखलास हैं इधर, उनसे नहीं मिल सकता, लेकिन एक आम शहरी जाके परवेज़ अशरफ से मिल सकता है, उसके घर जा सकता है, जहाँ हो वो उधर उसको देगा, इज़्ज़त देगा, मिलेगा। ये इलेक्शन की, बाकी कोई सियासी जमात नहीं ऐसा कर सकती। राजा पीर अशरफ की जो क्वालिटीज़ हैं उनको आप एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन वोट TLP का? वो TLP इस हल्के में मुख्तलिफ सियासी जमातों की उम्मीदवारों की क्या सूरत हाल है और आप किस सियासी जमात के उम्मीदवार को वोट देना चाहेंगे? इस इलाके में तो ज़्यादा उम्मीदवार हैं जो पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग नून है। जमात इस्लामी भी है, कम है, PTI के तो बहुत कम है। पर वोट तो जिसको भी देंगे, पर जितने भी यहाँ के वज़ीर आज़म साहब रहे हैं, स्पीकर असम्बली रहे हैं, उन्होंने भी यहाँ गुजर खान के काम नहीं किए कि उन्होंने, राजा परवेज़ अशरफ साहब ने हैं, उन्होंने अवाम को इधर तंग नहीं किया। पर इलेक्शन में तो जो भी आएगा, जिस इलाके का भी कैंडिडेट आएगा, हम लोग ये कहते हैं कि हमने वोट देनी है, भाई आप ये हमारी नालियाँ साफ़ करवा दें। ये नहीं कहेंगे कि यार गरीब का कोई भला करो, गरीब के बच्चों के लिए सोचो, अपने लिए मत सोचो। ये मेरे घर के आगे गंदा पानी खड़ा तो मैं कहूँगा यार ये साफ़ करवा दो, हम ये मोहल्ले के आदमी आपको वोटें देंगे। ये नहीं कहेंगे कि पाकिस्तान के लिए कुछ करो यार, हम आपको इसलिए वोटें दे रहे हैं कि आपने, अल्लाह ताला ने आपके हमारे पर हुक्मरान बनाकर भेजा है, अल्लाह ताला ने आपको ये कामयाबी दी है। आपको चाहिए कि इस पाकिस्तान के बारे में सोचो, इस गरीब आवाम के बारे में सोचो, और ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान की पैदावार करो, गैस, बिजली और पेट्रोल, क्योंकि ये पाकिस्तान की पैदावार होगी तो गुर्बत होगी नहीं। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान गरीब मुल्क नहीं है, ये अल्लाह ताला की नेमत है कि इस मुल्क में 5 सूबे हैं, 5 सूबों में हर साल के 3 महीने के बाद फसल होती है। ये कहते हैं महंगाई महंगाई, जो भी आता है सब्जी फ्रूट की कहता है महंगाई है। महंगाई असल तो बिजली है, गैस है, पेट्रोल है। PTI का दावा है कि जिस जगह पे जाएं हमारा वोट है। यहाँ कुछ लोग कहते हैं पीपल्स पार्टी सपोर्ट है, कोई कहता है नून लीग सपोर्ट, यहाँ पे तगड़ी है। होगी, इन दोनों का मुकाबला होगा। इमरान खान को कोई नहीं जाओ, जो आया था वो भी खत्म हो गया। वो कहते हैं वो जेल में है, उनको उनकी उसकी हमदर्दियाँ बहुत बढ़ गई हैं। ओ जी कोई नहीं, बातें हैं सिर्फ, अमली दरमान कोई नहीं है, ये कहने की बातें हैं। महंगाई इतनी कर दी है, अवाम इतनी सख्त परेशान है, वोटों की तरफ तवज्जो नहीं लोग। महंगाई तो ज़्यादा PDM के दौर हुकूमत में हुई है, में अब भी कौन सी हुई है, इस दौर में भी हुई है। निगरान हुकूमत सेटअप ने कितनी महंगाई की है। PTI कहती है हमें वक्त पूरा करने दिया जाता तो हम सूरत हाल बड़ी बदल देते। नहीं करते जी, पहले करते ना, वक्त पूरा कैसे होता, वक्त तो जब पूरा होता है जब। अच्छा, नून लीग के कायद ने जो मफाहमत की बात की है और सब इकट्ठे सबको मिला के आगे चलने की बात की है, क्या समझते हैं कि अवाम उनकी इस बात को अप्रिशिएट करेंगे और इलेक्शन में रिजल्ट मिलेगा? ठीक है, अगर ना सही रहा तो इससे भी बुरा होगा PTI से भी, इमरान खान, नून लीग भी। मैं खुद बल्कि नून लीग का हूँ, PTI में भी गया। अच्छा, नवाज शरीफ के बहुत से करप्शन के केसेस बने, सालों बाद साबित हुआ कि सबूत ही नहीं है। आखिरी अब उनका केस है अल-अज़ीज़िया का, वो भी अब खत्म होने जा रहे हैं। तो समझते हैं कि इलेक्शन के दौरान उनको इसका अवामी हमायत इसके ऊपर मिलेगी कि उनके खिलाफ गलत केसेस बनाए गए थे? ये तो मिलनी चाहिए, मिलेगी नहीं, मुश्किल ही है, क्योंकि अवाम हमारी यूँ से जिधर चलती है उधर ही जाती है। जो हाजिर होता है, जिसका कोई भी हो ना, टूटूगी भी जाओ, उसके साथ अवाम हो जाती है हमारी अवाम को शऊर ही नहीं है इतना इलेक्शन का। वो कहते हैं भाई ठीक है, ये अच्छा है भाई, ये अच्छा है। मुल्क का देखो क्या हाल हो गया, महंगाई इतनी हो गई है, चीनी 150 रुपये से ऊपर है, चावल 400 रुपये किलो है, 350 रुपये किलो, हर चीज़ महंगी है। सब्जी, आटा ले लो, इतना महंगा हो गया, 6000 रुपये मन आटा है, क्या गरीब आदमी खाएगा? सियासी जमात के उम्मीदवार को वोट देना चाहेंगे? जो आदमी साहब से
हीरो भी है और मुल्क का लाडला भी है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, जिन्होंने मुल्क के बारे में सोचा है और कुछ किया है। हमारे वोट इस वजह से देंगे कि वो लाडला है? नहीं, वो बात नहीं है, क्योंकि इन्होंने मुल्क में काम किए। और कोई भी जमात आई है, कितनी जमातें आई हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया हमारे मुल्क के लिए? इन्होंने मेट्रो बनाई है, कौन से काम बहुत अच्छे किए, सस्ताई भी की है इन्होंने अपने दौर में। इंशाल्लाह नेक्स्ट भी अवाम की उम्मीद यही है कि मियाँ साहब आएंगे, अच्छा काम होगा। लेकिन कहते हैं कि अगर नून लीग ने काम किए तो उनकी क़यादत के ऊपर करप्शन के बड़े संगीन इल्ज़ाम लगे। नहीं, अगर करप्शन का इल्ज़ाम लगाया तो इमरान खान साहब ने लगाया था, जो आज इस्लाहों के पीछे हैं। वो हमेशा 3.5 साल इनको कहते रहे ये चोर हैं, लेकिन अब चोरी किसने की है? न्याजी साहब ने की है, न्याजी साहब बंदे हुए हैं। नून लीग को आइंदा इलेक्शन में अवाम की अगर हमायत मिलेगी तो क्यों मिलेगी? इसलिए मिलेगी कि जब मियाँ साहब आए हैं, रोज़गार चले हैं, गरीबों का काम चला है, महंगाई कम हुई है, मोटरवे बनी है, मेट्रो बनी है, मेट्रो ट्रेन भी बनी है। मुझे आप बताएं, इमरान खान के 3.5 साल में एक पुली जो सही बनी हो वो बता दें। अगर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद किसी ने काम पाकिस्तान के लिए तो मियाँ नवाज शरीफ ने किया। तो कहते हैं हमने लाखों घर बनाने थे, रोज़गार देने थे, लेकिन हमें मौका नहीं दिया गया, हुकूमत ख़त्म कर दी गई। 3.5 साल बहुत होते हैं। 3.5 साल में एटमी ताकत भी भुट्टो ने पाकिस्तान को बनाया, आइन भी दिया, इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस भी की और दुनिया को इकट्ठा करके इस्लामी बैंक भी बनाने की पूरी कोशिश की है। उसको इन्होंने फांसी दे के तबाह करे। उसके बाद अगर कोई लीडर मिला है पाकिस्तान को तो मियाँ नवाज शरीफ मिला है। वजह कि उसने जब भी आए हैं, जब भी वो आया बंदा, उसने कम अज़ कम हमारी मोटरवे बनाई हैं, सड़कें बनाई हैं, आम पब्लिक का काम किया, गुर्बत कम की है। उन पे करप्शन के संगीन इल्ज़ाम लगे, जेल में गए, सजाएं काटना पड़ी उन्हें। तो वो तो साबित हो गया ना, करप्शन उन्होंने नहीं की थी, करप्शन उन्होंने नहीं की थी। उनको उतारना था, मुल्क को तबाह करना था। जिन्होंने इमरान खान को लाए थे ना, उनसे पूछें कि वो क्यों लाए थे, अभी सब साबित हो रहा है। इमरान वो घड़ी खा गया। अगर आपको अखबार का तराशा मिले ना जिसमें काबे की तस्वीर हो, आप उसको चूम के तो जेब में डालेंगे, संभालेंगे। उसने तो मॉडल काबे की मॉडल की एक ही घड़ी दुनिया में बनी थी, उसने बेच दी। इससे बड़ी क्या करप्शन होगी? कैसे आप नवाज शरीफ को करप्ट कह सकते हैं? किसी सूरत नहीं कह सकते। इमरान खान ने रियासत मदीना का नारा लगाया था, बड़ी कोशिशें भी की। आप ये मुझे बताएं, रियासत मदीना बना रहे थे ना, रियासत मदीना में हमारा हाल क्या हुआ है? मेरी 62 साल उम्र है, सबसे बुरा दौर मैंने इमरान खान का देखा है, सबसे बुरा दौर। सारे दौर देखे हैं, थोड़े बहुत सब ने किए, लेकिन सबसे बुरा दौर इमरान खान का था। और इमरान खान को लाने वाले अब शर्मिंदा हैं, कौम से शर्मिंदा है, अंधा भी शर्मिंदा होंगे। और मेरी दुआ है कि नवाज शरीफ को कौम वोट दे, 2/3 अक्सरियत, ताकि वो अपने फैसले खुद कर सके। किस जमात के उम्मीदवार को वोट देना चाहेंगे और किस उम्मीद और तवक्को के साथ? राजा परवेज़ अशरफ। क्या वजह जी? वो उन्होंने बहुत काम कराए हैं इधर गुजर खान में, अंडरपास, पासपोर्ट ऑफिस, रोडें, गलियां, गैस, बिजली, हर काम कराए हैं। अच्छा, तालीम सेहत के हवाले से भी कुछ मंसूबे यहाँ उन्होंने मुकम्मल किए? कोई अस्पताल, कोई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी उन्होंने मंजूर कराई है ना, उसका काम हो रहा है। गुजर खान में सियासी गहमा गहमी कैसी है? 8 फरवरी को इलेक्शन होने हैं और लोग किस जमात से तवक्को कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान के मसाइल को हल कर सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुजर हमें तो आपको पता है, एक ही नाम है, वो है राजा परवेज़ अशरफ। उन्होंने इतने मेगा प्रोजेक्ट दिए हैं गुजर खान को कि ये बंदा तसव्वुर भी नहीं कर सकता। पंजाब यूनिवर्सिटी का कैंपस ऑफिस लेके आए हैं, यहाँ अंडरपास बनवाया है, नादरा ऑफिस है, पासपोर्ट ऑफिस है, सड़कों का जाल, रजूई गैस और बच्चों को रोज़गार, बिजली का काम, गैस का काम, इतने उन्होंने काम किए कि इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। तो राजा साहब का वैसे भी एक नाम है, पूरी दुनिया में नाम है ये गुजर खान के हवाले से। वो एक लीडर है, अजीम कायद है। और गुजर खान राजा परवेज़ अशरफ का जो वोट है वो उनकी अपने ज़ाती कंडक्ट की वजह से है, लोगों के मसाइल हल करते हैं, डेवलपमेंट के काम करवाए, या पार्टी का वोट समझते हैं? चूँकि पिंडी के बाकी हलकों में हम गए हैं, वहाँ पर पीपल्स पार्टी की सपोर्टर नहीं है, वोटर नहीं है, और नून लीग की पोजीशन वहाँ बहुत ज़्यादा मजबूत है। यहाँ पर लोग राजा परवेज़ अशरफ की चीज़ों को बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो वो उनका ज़ाती वोट है या आप समझते हैं कि जो तीर के निशान की वजह से लोग उनके साथ अटैच है? राजा साहब की अपनी शख्सियत पे ही है और पार्टी का भी बड़ा रोल होता है। देखिए, अकेला इंसान तो कुछ भी नहीं है, लेकिन है कि राजा साहब जिस पार्टी के साथ खड़े हैं 40 साल से उसी के साथ खड़े रहे, इसलिए उनका ये मकाम है और पार्टी की वजह से है। और राजा साहब की अपनी ज़ाती भी बहुत अच्छी, लोगों के में बहुत लोग उनको पसंद करते हैं, उनकी शख्सियत को, उनके काम को, उनके आला ज़र्फ़ को, हर लिहाज से लोग उनको पसंद करते हैं।
बाकी आप पिंडी की बात कर रहे हैं नून लीग की, ये तो जब वोट डालेंगे तो उस वक्त पता चलेगा ना। तो पिछली दफ़ा देखा है नून को एक सीट इतनी भी मिली थी पिंडी से, अभी तो ये क्या सराहियाँ है ना, असल पता तो उसी वक्त चलेगा जब ये वोट डालेंगे तो उस वक्त पता चलेगा किसी की क्या पोजीशन है। बिल्कुल ठीक। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद इस हल्के के अवाम से जानेंगे कि पाकिस्तान को जो मुआशी लिहाज से, सियासी लिहाज से चैलेंज का सामना है, वो किस सियासी जमात से तवक्को रखते हैं कि जो मरकज़ में हुकूमत कायम करके पाकिस्तान के मसाइल को हल करने की सलाहियत रखती है। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, हम इस वक्त गुजर खान में ही मौजूद हैं और यहाँ के मकामी जो लोग हैं उनसे बात कर रहे हैं कि गुजर खान के अंदर सियासी सूरत हाल क्या है, और जानते हैं ज़रा आवाम से ही। 8 फरवरी को इलेक्शन होने हैं, गुजर खान के अंदर सियासी गहमा गहमी कैसी देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, गुजर खान में सियासी गहमा गहमी काफ़ी तेज़ हो चुकी है। राजा परवेज़ अशरफ यहाँ से मजबूत उम्मीदवार हैं, उसके अलावा नून लीग और PTI के भी जो उम्मीदवार हैं वो भी काफ़ी सरगर्म नज़र आते हैं। अब यहाँ पर राजा परवेज़ अशरफ साहब इसलिए काफ़ी मजबूत हैं कि वो अपने अहल व अयाल के साथ यहाँ पर अवाम में मौजूद रहते हैं, अवाम की मुश्किलात में हमा वक्त उनका साथ देते हैं, और उन्होंने यहाँ पे लोगों को काफ़ी चीज़ें डिलीवर की हैं, जिसमें उनका मेगा प्रोजेक्ट है, अपना जो पासपोर्ट ऑफिस उन्होंने डिलीवर किया। उसके अलावा मनरा चकवाल रोड जो 2 उनके अंडरपास का मंसूबा, मनरा चकवाल रोड का मंसूबा। इस्लामाबाद में एक तासुर है कि तरक्याती कामों के साथ साथ राजा परवेज़ अशरफ ने इस इलाके के लोगों को रोज़गार के मौके भी दिए, सरकार की मुलाजमतों में भी उनको बड़ी प्रेफरेंस दी है, कुछ ऐसा ही है? जी बिल्कुल, अभी यहाँ गुजरान से काफ़ी लोग असम्बली में जॉब के तौर पर वहाँ पे जो मुंतखब हुए हैं, और उसके अलावा भी यहाँ पे अभी पठवार यूनिवर्सिटी का जो सब लोग मेरिट पे भर्ती हुई, राजा साहब के लेटर हेड पे लिखा गया तो मेरिट पे भर्ती हुए हैं। और उसके अलावा अभी पठवार यूनिवर्सिटी का क्याम ये बहुत खुशाइन है, यहाँ से बच्चों और बच्चियों को रावलपिंडी जाना पड़ता था आला तालीम के लिए, उसके लिए अब राजा साहब ने यहाँ पर यूनिवर्सिटी का इफ्तिताह करवा दिया है, जगह भी आ गई है और उसके लिए फ़ंड्स भी आ गए हैं, उसका काम भी अब शुरू होने वाला है। और अभी फ़िलहाल उसको उन्होंने यहाँ पर सरवर शहीद कॉलेज के अंदर क्लासेस का आगाज़ भी कर दिया है बाकायदा से। ठीक है। तो अगर हम देखें 2018 के इलेक्शन में जो पीपल्स पार्टी के राजा परवेज़ साहब थे, उन्होंने 1,25,000 के लगभग वोट लिए। दूसरे नंबर पे PTI के उम्मीदवार थे, तीसरे नंबर पे नून लीग का उम्मीदवार था। इस वक्त आपको क्या कम्बिनेशन लगता है, ऑन ग्राउंड सिचुएशन क्या है, कौन सी पार्टी लीडिंग रोल में है, और दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर कौन सी पार्टी के उम्मीदवार को देखते हैं? जी बिल्कुल, राजा परवेज़ अशरफ साहब इस दफ़ा भी लीडिंग रोल पर नज़र आ रहे हैं। दूसरे नंबर पर जो पार्टी नज़र आ रही है PTI की भी खामोश वोट यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मौजूद है, और अभी तक जो नून लीग है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर नज़र आ रही है, क्योंकि उसका कोई उम्मीदवार भी बाकायदा तौर पर अभी तक सामने नहीं आया। बिल्कुल ठीक। तो चाहे मगोइयाँ चल रही है कि अभी ये भी कन्फर्म नहीं है कि उनका कौन उम्मीदवार MNA और MPA के लिए यहाँ पर आएगा। आपसे जानना चाहूँगा, जो 2018 के बाद जो कुछ जैसे भी सियासी हालात रहे, क्या समझते हैं कि कौन सी ऐसी सियासी जमात है और जिसके उम्मीदवार को आप वोट देना चाहेंगे जो मुल्क को इन मसाइल से, मौशी मसाइल से, सियासी मसाइल से छुटकारा दे सकती है? पार्टियाँ तो तीनों ही उस तरह का काम कर रही हैं, मगर पीपल पार्टी वाले जो है ना काफ़ी बेहतर पोजीशन पे हैं। इनके पास लीडरशिप अच्छी है, कैंडिडेट भी अच्छे हैं, और पढ़े लिखे बंदे हैं इनके पास, अच्छा काम कर सकते हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी के पास हम देखते हैं गुजर खान तो एक उनका मजबूत कॉन्स्टिट्यूंसी है, पिंडी हम उसकी बात करें, बाकी हल्कों पे वहाँ पे पोजीशन बहुत वीक है, पंजाब की बात करें तो पीपल्स पार्टी अपनी पोजीशन को गेन नहीं कर सकी। तो उस लिहाज से कौमी सतह के ऊपर कौन सी पार्टी है फिर जो आप समझते हैं कि इन तमाम तरह क्रिटिकल सिचुएशन के बावजूद आवाम को कन्विंस करके गवर्नमेंट बनाने में कामयाब हो पाएगी? वो तो फिर नून लीग ही ज़्यादा करेगी, क्योंकि उनके पास जो है ना इस वक्त मेजॉरिटी है पंजाब में भी, तो मिलकर बनाएंगे हुकूमत पीपल पार्टी और नून लीग, ज़्यादा चांस ये है। तो आपको भी लगता है कौमी हुकूमत बनेगी? जी बनेगी, ऐसे ही है। अच्छा, एक पार्टी कोई भी नहीं बना सकती हुकूमत, मुश्किल है। मकामी तौर पर इलेक्शन के हवाले से यहाँ पोलिटिकल को एक्टिविटी स्टार्ट हो चुकी है? जी हो चुकी हैं। राजा परवेज़ अशरफ साहब लीड कर रहे हैं, उनके भाई भी कर रहे हैं, इंशाल्लाह बेहतर पोजीशन है उनकी। बिल्कुल ठीक। कैसी सूरत हाल है यहाँ पे, बिल्कुल खसूस कारोबारी सरगर्मियाँ कैसी जारी हैं, और जो PDM का दौरे हुकूमत रहा उसमें गुजर खान के अवाम को किन मसाइल का सामना रहा, और अब आपकी जो मरकज़ी क़यादत है वो कैसे आपको कन्विंस कर रही है कि आप उन्हें वोट दें तो आपके हालात गुजर खान के लिए मुख्तलिफ मनसूबे, सेहत तलीम के मनसूबे, रोज़गार के मौके, इस शहर की हालत को बेहतर बनाने के लिए वो कुछ रोल प्ले करेंगे? क्या वो आपको अपना बयानिया और मंशूर दे रहे हैं? देखा जाए तो 3 दिन राजा परवेज़ अशरफ साहब की हुकूमत रही है इधर,
तो माशाल्लाह उन्होंने काफ़ी अच्छा इधर रहे हैं, क्योंकि पहले वज़ीर आज़म के तौर पे इधर रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा वो इधर रहे हैं। उसके बाद जो अब जो है ना इधर गुजर खान में देखी जाए, नून लीग ने काफ़ी इधर काम करवाए थे। राजा परवेज़ अशरफ साहब जब थे वज़ीर आज़म तो उस टाइम इधर इन्होंने काफ़ी काम करवाए हैं, लेकिन उसके बाद जब आए हैं ये MNA की हैसियत से, तो उसके बाद काफ़ी बैक पे रहे हैं वो, जिसकी वजह से कारोबार थोड़ा सा देखा जाए तो नून लीग कभी PTI, कभी नून लीग, कभी PTI, कभी नून लीग, इस वजह से कारोबार काफ़ी डिस्टर्ब हुए हैं। PTI बड़ी पूरे एतमाद है, वो कहते हैं जी कि हम खंबे को भी टिकट दे दें तो हर जगह से वो जो है ना सीट निकाल लेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें तो गुजर खान में उनकी पार्टी पोजीशन, पॉलिटिकल पोजीशन क्या है? पाकिस्तान PTI की पोजीशन इतनी अच्छी नहीं है इस वक्त मौजूदा हालात में। अगर देखा जाए तो नून लीग की पोजीशन यहाँ पे काफ़ी अच्छी है। क्या वजह उसकी? उसकी वजह यह है कि जब भी नवाज शरीफ आया हमारा बिजनेस अच्छा हुआ है, कारोबार बेहतर हुआ है। हमारे लिए तो राजा परवेज़ अशरफ साहब ने कुछ नहीं किया। वो एक दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, एक दफ़ा वफाकी वज़ीर रहे हैं, एक दफ़ा स्पीकर कौमी असम्बली रहे हैं। उन्होंने जितने वादे किए हैं कोई काम नहीं हुआ है गुजर खान शहर में। ना हमारे यहाँ पे कोई बड़ा अस्पताल बना है, हमारा कोई दिल का दौरा पड़ जाए किसी को, उसको रावलपिंडी से रेफ़र करते हैं। हमारे सिविल अस्पताल की ये हालत है कि यहाँ पे अगर कोई बंदा बीमार हो जाए, नज़ला ज़ुकाम के अलावा सारे मरीज़ों को पिंडी रेफ़र किया जाता है। जहाँ एक छोटा सा शहर है, हमारे से छोटा होगा, वहाँ के MPA ने 200 बेडों का अस्पताल हमें उन्हें बना के दिया है, और बाकी यहाँ पे कोई ऐसा अपग्रेडेशन नहीं हुई, ना तालीम का म्यार है, ना सेहत का म्यार है। अब यहाँ पे बाजार में विजिट कर रहे हैं ना, राजा परवेज़ अशरफ के बारे में लोग कहते हैं जी वो वाकई वज़ीर भी रहे हैं, पानी बिजली वज़ीर आज़म भी रहे हैं, वज़ीर आज़म रहे हैं, वो कौन सा काम नहीं करवा सकते शहर के लिए। यहाँ पे हर बंदा आपको उनका सपोर्टर मिलेगा, लेकिन मैं उनका सबसे बड़ा मुखालिफ हूँ। मुखालिफ क्यों? ना मेरे शहर को सेहत दी गई है, ना तालीम दी गई है, दोनों चीज़ों से मफलूज रखा गया है। क्या हमारा हक नहीं था कि हमारे लिए सेहत के लिए काम होता, तालीम के लिए होता? यूनिवर्सिटी का एक अरसे से वादा कर रहे हैं, कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई स्कूल कॉलेज नहीं है। इसके बड़े रोड्स बनवाए यहाँ पर, कोई रोड्स नहीं बने, एक चकवा रोड बनाया, बाकी इसके अलावा कोई काम नहीं है। ये आम MPA आप जाके ना जंग, छोटा सा कस्बा नुमा शहर है, आप जंग के रोड देखेंगे आपको इस्लामाबाद नज़र आएगा। मैं गारंटी से कहता हूँ, मुआविया आज़म साहब वहाँ पे MPA लेवल और है और वज़ीर आज़म लेवल और है। जितने काम उन्होंने वहाँ पे करवाए हैं ना, कि आपकी सोच है, आप वहाँ पे एक दफ़ा ज़रूर जाइएगा अपने मीडिया की टीम को लेके, और मुझे लाजमी बताइएगा कि वहाँ पे काम हुए या नहीं हुए। अच्छा, माजी में जब बिजली की लोड शेडिंग बहुत अरूज पर थी तो पीपल्स पार्टी ने लोड शेडिंग को ख़त्म करने के लिए रेंटल पावर प्लांट्स लेके राजा परवेज़ अशरफ ने उन मनसूबों को लीड किया, उससे उसके बाद पकड़े गए, रेफरेंसेस फाइल हुए। क्या समझते हैं कि उन मंसूबों की वजह से उनकी साख क्या मुतासर हुई? साख मुतासर हुई है बहुत ज़्यादा उनकी। मैं कह रहा हूँ उन्होंने कोई स्कूल कॉलेज नहीं बनाया। कहते हैं यार लोगों को कौमी असम्बली में सेक्रेटरीट में बड़ी नौकरियाँ दी है राजा परवेज़ अशरफ ने। अगर नौकरियाँ दी हैं तो वो कितने 100 घरों को दी है ना, तो यहाँ पे 15 लाख के वो हल्का है, बाकी 15 लाख लोग क्या करेंगे? उनको तो तालीम चाहिए थी, सेहत चाहिए थी, सबसे पहले सेहत चाहिए थी। यहाँ पे कोई भी पेशेंट बीमार होता है ना, इवन मेरे वालिद साहब को हार्ट अटैक हुआ, अब मैं यहाँ पे मियाँ साहब की बात करूँगा, हार्ट अटैक हुआ, रेफ़र हुए पिंडी, यहाँ से उठा के लेके गए, रेफ़र पिंडी हुए। पिंडी हनीफ अब्बासी साहब ने कार्डियोलॉजी बनाया है, कार्डियोलॉजी में गए, खुदा की कसम उनके बिल्कुल फ्री इलाज हुआ है। 28,000 मेरा खर्चा आया था उस 4 दिन के इलाज में। स्टार्ट पढ़ना था, स्टार्ट भी फ्री था। आपका मुझे वहाँ के हालात पता नहीं है। यहाँ पे गुजर खान में आया, यहाँ पे क्यों नहीं ऐसा अस्पताल बनाया गया? कोई बच्चों का अस्पताल दिखाएं, चाइल्ड का, कोई दिल का अस्पताल बता दें, यहाँ पे कोई भी हॉस्पिटल बता दें, कोई किडनी का बता दें। गुजर खान में हमारे लिए सेहत के लिए राजा साहब ने कुछ नहीं किया। यहाँ पर मुख्तलिफ लोगों से हमने बात की, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ज़्यादा राजा परवेज़ अशरफ के ज़ाती जो कंट्रीब्यूशन है, जो उन्होंने यहाँ इलाके के लिए काम करवाए, उसको अप्रिशिएट करते हैं। आप क्या समझते हैं कि जब आने वाले दिनों में कौमी सतह के ऊपर एक हवा ये बन रही है कि नून लीग कौमी हुकूमत नून लीग नेशनल लेवल पर हुकूमत बनाएगी, तो इस सूरत हाल के अंदर राजा परवेज़ अशरफ के लिए यहाँ से कौमी असम्बली की और उनके बाद उनके बेटे के लिए सूबाई असम्बली की नशिस्त जीतना किस हद तक मुश्किल होगा? गुजर खान में राजा साहब वाहिद शख्सियत हैं जो वज़ीर आज़म बने, अभी कौमी असम्बली के स्पीकर हैं। और अगर कामों के हवाले से बात करें, आप चले जाएं यहाँ पे सवावा चकवाल रोड जो चकवाल मोटरवे को टच कर रही है, मंदरा चकवाल रोड, उसके बाद नादरा ऑफिस, अभी यूनिवर्सिटी गुजर खान में लेके आए। गैस की बात की जाए, बिजली की बात की जाए, तरक्याती काम के हवाले से किसी का भी अगर आपने नाम लेना है ना, तो वो राजा परवेज़ अशरफ हैं। आप गुजर खान सिटी में जिस जगह भी चले जाएं, आप ये अभी इधर ये जो है हमारी फ्रूट मंडी है, इसके साथ ये इन्होंने बनाया है, वकीलों की बार बनाई है, जो एडवोकेट हजरात हैं
उसके अलावा नहीं, ये मनसूबे उन्होंने बनवाए हैं, लोग उसको अप्रिशिएट भी करें, लेकिन बड़ा चैलेंज, वो वज़ीर-ए-आज़म रहे, वो स्पीकर कौमी असम्बली हैं, लेकिन यहाँ पर एक बड़ा हॉस्पिटल नहीं बना सके। कोई लोगों को एमरजेंसी हो, गरीब आवाम को रावलपिंडी शहर में जाना पड़ता है। अच्छा, ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। राजा साहब इसका वर्क कर रहे हैं, जो लेडीज़ का वार्ड है, स्पेशली लेडीज़ का, ये कुछ 400 बेड का राजा साहब पूरी वर्किंग कर रहे हैं। इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्दी से जल्दी ला रहे हैं। और जब राजा साहब वज़ीर-ए-आज़म थे उस टाइम नून की हुकूमत थी, और राजा साहब ने उस टाइम भी बहुत कोशिश की थी कि यहाँ पे ट्रॉमा सेंटर बनाया जाए। अभी राजा साहब पूरी कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे वो लेडीज़ वार्ड बनाया जाए 400 बेड का। नाज़रीन, कौमी असम्बली के हल्का N52 में आवाम से हमने बातचीत की और मुख्तलिफ शुबाह ज़िंदगी से तल्लुक़ रखने वाले अफराद से बात की। अगर हम बात करें यहाँ पर वोट बैंक की और पार्टी पोजीशन के, तो राजा परवेज़ अशरफ अब वो पार्टी की बजाय अपने ज़ाती असर और रसूख और जितने इस इलाके के अंदर उन्हें तमीर और तरक्की के काम करवाए, लोग उन्हें काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं। और अभी उनकी उम्मीद है जो यहाँ पर इस हल्के के अंदर लोगों को जिन मसाइल का सामना है, तो राजा परवेज़ अशरफ दोबारा उनके मसाइल हल करने की पोजीशन में होंगे। लेकिन जब हम बात करते हैं कौमी सतह के ऊपर वफाकी हुकूमत की, तो यहाँ पर लोगों की बेशतर तादाद पूरी उम्मीद है कि मुस्लिम लीग नून वो एक ऐसी जमात है जो मुल्क को दरपेश मुआशी और सियासी चैलेंजेस से निमटने की सलाहियत रखती है। और उसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून के कायद के नवाज शरीफ के जो केसेस जिस स्टेजेस पे आप पर ख़त्म हुए हैं, बिलखसूस करप्शन केसेस में उनका बरी होना, यहाँ पर वो लोगों के अंदर उसको काफ़ी पजीराई मिल रही है। लेकिन उसके साथ साथ हम अगर बात करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एज ए पार्टी इस हल्के में भी कानूनी मुस्लिम मुश्किलात की वजह से वो यहाँ दिखाई नहीं दे रही। अगरचे के लोग उनसे उम्मीद रखते हैं, तवक्को कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर भरपूर अंदाज में आगे कंटेस्ट करती है तो अवाम उन्हें सपोर्ट करेगी। लेकिन कौमी सतह के ऊपर इस वक्त जो यहाँ जो एक सियासी मंजरनामा बना हुआ है, लोगों का बहुत ज़्यादा रुझान नून लीग की तरफ है। और उसके साथ साथ जो नून लीग की मकामी क़यादत है, उससे लोग काफ़ी हद तक खाइफ हैं, क्योंकि उनके लोगों के साथ इंटरेक्शन और यहाँ इस इलाके की तमीर और तरक्की के अंदर कोई इंप्रेसिव रोल प्ले नहीं कर सकेगी। लेकिन इंटरेस्टिंग यहाँ पर जो कंपटीशन होगा 8 फरवरी को, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट के माबैन होगा। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। आइंदा हफ्ते होगी आपसे दोबारा मुलाकात। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।